नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। जैसे कि आपको पता है कि सफ़र सिविल सर्विस डेडिकेट है तो पूर्ण रूप से सिविल सेवा के लिए ही डेडिकेटेड चैनल है। तो इसमें हम बीपीएससी के लिए लेकर के चल रहे थे बिहार स्पेशल की सीरीज। बिहार स्पेशल की सीरीज में हमने बिहार के सामान्य परिचय देखा, बिहार के इतिहास के तीनों काल के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने शुरू किया बिहार के भूगोल की टॉपिक। भूगोल के टॉपिक में 2 वीडियो पहले ही हमने देख लिया है। अगर आप वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, वो 2 वीडियो आपको मिलेंगे बिहार के भूगोलविद संरचना एवं बिहार के मैदानी भाग के नाम से। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ से बिहार स्पेशल एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अभ्यर्थी है तो आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, या बिहार के बारे में सामान्य जागरूकता भी रखने चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु को आज हम देखेंगे, एक भौगोलिक विश्लेषण करेंगे, मौसम चक्र, निर्धारण तत्व और प्राकृतिक जलवायु के क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की जलवायु हो तो जलवायु के निर्धारण करने का कोई न कोई तो तत्व होता होगा। तो बिहार के जलवायु के 4 निर्धारक तत्व हैं। वो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उपोष्ण कटिबंधीय है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो आपसे कोई पूछेगा बिहार की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण कटिबंधीय है। ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से सीधा सीधा बन जाता है। चलिए, तो ये 4 तत्व कौन से हैं? नंबर 1 अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा से दूरी। नंबर 2 हिमालय की अवस्थिति। नंबर 3 बंगाल की खाड़ी से समुद्र से दूरी। और नंबर 3 दक्षिण पश्चिम मानसून भी बिहार की जलवायु के एक निर्धारक तत्व में है। तो फिर से हम आपको रिपीट करा दे, याद करा दे कि बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार की जलवायु के 4 निर्धारक तत्व हैं। कौन कौन? तो अक्षांशीय विस्तार या कर्क रेखा से दूरी कह सकते हैं, हिमालय की अवस्थिति, बंगाल की खाड़ी या समुद्र से दूरी कह सकते हैं, और चौथा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए, अब हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में देखें तो उत्तर बिहार आता है CWG की कैटेगरी में, और दक्षिण बिहार AW की कैटेगरी में। उत्तर बिहार CWG और दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार में आर्द्रता अधिक मिलता है और दक्षिण बिहार में शुष्क क्षेत्र अधिक मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर में हिमालय है तो यहाँ पे आर्द्र अधिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे हिमालय नदियाँ भी है, और यहाँ पे पठारी भाग है ये, तो ये शुष्क क्षेत्र अधिक देखने को मिलेगा, तो ये AW में आएगा। आइए, अब हम इसे 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांट करके देखते हैं। मिट्टी जलवायु तथा तापमान के आधार पर वर्गीकरण। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र जोन 1 में आएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जोन 2 में आएगा, और ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जोन 3 के A हो जाएगा, और दक्षिण पश्चिमी जोन 3 के B कहलाएगा। तो इस प्रकार से 4 कृषि जोन में बांट करके हम इसे देखते हैं। आपको यहाँ पे जिला का नाम दे देगा और कहेगा कि आप किस कृषि जोन में पड़ता है वो बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे बना देगा। चलिए,
बिहार का मौसमी चक्र की बात करें तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु। ऋतुओं को हम ऐसे 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं, लेकिन एक ऋतु तो बसंत ऋतु तो समाप्ति के कगार पे है, तो इसलिए हम केवल 3 ऋतु ही मान करके चलते हैं। शीत ऋतु, शीत ऋतु कब आता है? मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य मार्च तक। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। अक्टूबर में आपको छठ पूजा होता है तो ठंड लगने लगता है, और मार्च में होली के साथ वो ठंड की समाप्ति होती है। तो आप याद रख करते हैं मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च में शुरू हो जाता है होली के बाद, एवं मध्य जून तक जाता है, जून में जब तक कि बारिश न शुरू हो जाए। एवं वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। ग्रीष्म ऋतु की ताप की यांत्रिकी। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का उत्तरायण हो जाता है, तभी तो अपने यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा ना। 21 जून के सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। यहाँ पे कर्क रेखा आप देख रहे हैं। दक्षिण बिहार की कर्क रेखा से नज़दीकी के कारण गर्मी अधिक पड़ती है और औसतन तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच होता है। ग्रीष्मकालीन पवनें और एवं चक्रवात, लू, ये स्थानीय गर्म पवन है जिसे हम लू कहते हैं, एवं इसकी गति 8 से 16 किलोमीटर पर घंटा। यानी मई जून के जब महीना होता है तो हम लोग काफ़ी तपती धूप में बाहर निकलते थे, तो बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि मत जा, लू लग जाएगा। लू लगने का मतलब गर्मी लग जाना होता है। ये एक स्थानीय पवन है, इसे उत्तरी बिहार में लू बोला जाता है। नार्वेस्टर या काल बैसाखी, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात को नार्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। इसके अन्य नाम अम्ल वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये आम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता है। मानसून के आगमन से पूर्व वर्षा जिसमें फसलें नष्ट भी हो जाती है, उसे हम आम्ल वर्षा, नार्वेस्टर या काल बैसाखी भी कहते हैं। मानसून का मार्ग और आगमन के बारे में हम पढ़े कि बिहार में बारिश आता कैसे है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, अगर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। उत्तर पश्चिम मानसून, तो अरब सागर से मानसून की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है मानसून? मुंबई में। मुंबई से मानसून की 3 धाराएं बन जाती है। एक चल जाती है ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की तरफ, दूसरा थोड़ा सीधा दिशा में चलती है, और तीसरा दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, जिस प्रकार से आप इस फिगर में देख रहे हैं। तो 10 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा अरब सागर से मुंबई के नज़दीक होती है। 10 जून की ये घटना होता है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है, निम्न वायु दाब के कारण उत्तर की ओर मुड़ जाती है। ये देख रहे हैं, हिमालय से टकराकर यह वापस बिहार की ओर लौटती है। कौन? ये मुंबई वाली शाखा। मध्य जून यानी 12 से 20 जून में उत्तर पूर्वी हिस्से से बिहार में प्रवेश करती है। कौन? जो हिमालय की तरफ से लौट रही है वो। वर्षा ऋतु और जल वितरण की आंकड़े की बात करें तो 50% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो मुंबई की खाड़ी से आता है। राज्य का औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर एवं दक्षिण पश्चिम में न्यूनतम वर्षा होता है 100 से 110 सेंटीमीटर। उस जिले में आ जाएगा बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद इत्यादि। एवं उत्तर पूर्वी हिस्से में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलता है 120 से 180 सेंटीमीटर, और सबसे अधिक वर्षा होता है किशनगंज में, कभी कभी वो 200 से 250 सेंटीमीटर भी हो जाती है। प्रत्येक
मौसम प्रत्यावर्तन, अक्टूबर से नवंबर के महीने में मौसम की वापसी होती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब बनता है और उत्तर पश्चिम में उच्च वायुदाब बनते हैं। सूर्य का तब तक दक्षिणायन हो गया होता है। परिणाम स्वरूप मानसून की वापसी होती है, जिसके कारण कभी कभी बिहार में वर्षा देखने को मिलती है। तो उसे हम लौटते हुए मानसून की वर्षा कहते हैं। शीत ऋतु, शीतलहरी और कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्वाधिक सर्दी 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच देखने को मिलता है, एक महीना तक। जिसमें तापमान 10 डिग्री से 7 डिग्री तक भी हो जाता है। ये उसी में आपको देखने को मिलेगा आलू की खेती, सरसों की खेती एवं गेहूं की खेती। केस स्टडी में विषमताओं, तो गर्मियों में 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है एवं सर्दियों में 7 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। और 3 प्रमुख कारण: नदियों का सूख जाना, रेत का अत्यधिक गर्म होना एवं पहाड़ियों पर पेड़ पौधों का न होना। ये आप केस स्टडी इसके बारे में कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे त्वरित मतलब क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जहाँ पे 200 से 220 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। न्यूनतम आपको बारिश मिलेगा बक्सर, औरंगाबाद एवं जहानाबाद के बीच। राज्य का औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर। सर्वाधिक गर्म जिला में गया और स्थानीय पवन को लू, नार्वेस्टर या काल बैसाखी या शीतलहरी कहते हैं। शीतलहरी कब बहती है? तो शीत ऋतु में। इस सब का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सफ़र एजुकेशन। वहाँ पर आपको सेम ये PPT भी प्रोवाइड मिल जाएगा और हैंड रिटन नोट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ जब ये बिहार स्पेशल के सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल सारे सेक्शन, सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, तो प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी हम एक कंप्लीट बिहार स्पेशल के PDF के लिंक को पिन कर देंगे, जहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी के ये तीसरा टॉपिक था। अब इसके बाद आप लगातार इस टॉपिक से जुड़े रहे। इसके बाद हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं बिहार की नदियाँ। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर मैं एक रिक्वेस्ट, सलाह या सुझाव मानिए, अगर हम मेहनत करते हैं, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है, तो आप इसे अपने 2-4 साथियों से शेयर करें जिसके आप शुभचिंतक हैं, और लाइक, सब्सक्राइब एवं अच्छी कमेंट तक करें, जिससे मुझे भी हौसला बुलंद हो, ताकि मैं इससे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।